नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्टवे के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के रिलेटेड मैंने जब मैंने नया चैनल बनाया था तो ये दूसरी तीसरी वीडियोस थी इसके रिगार्डिंग, जब ये कुछ 17 रुपये अराउंड पर ट्रेड करा था। आज ये स्टॉक 27 इवन 29 तक का हाई मार के गया है। जो हमारा ऑफिशियल जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट जो हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 टू 27 के बीच में जो हमारा टारगेट था, इसने वो टारगेट दिया एंड देन फिर अब ये फिर से 20 रुपीज़ पर आया था एंड अब ये फिर से चलने वाला है। अब इसके अंदर हमारा जो इनिशियल आगे का व्यू क्या होगा, आगे हमें फिर क्या करना चाहिए, कहाँ तक का इसके अंदर लॉन्ग टर्म का टारगेट जाने, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान रहेगा इस ये खाड़ी एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि किस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। इसके रिलेटेड आप अगर कहते हैं इस वीडियो को देखकर ट्रेड ना करें, क्योंकि इसके पीछे मेरी कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट सब अलग होता है, आप लोगों का कुछ अलग होता है, तो अपने फाइनेंस एक्सपर्ट से डिस्कस करके ही करें। ओके, तो ये है क्वार्टरली टाइम फ्रेम हार्टवे में। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया कि हार्टवे में क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, सारे ए टू जेड एक दूसरे से टेस्टेड है, इवन सारे सप्लाई जोन एक दूसरे से खेल चुके हैं। अब इस बॉटम एरिया में प्राइस जब फिर से आई एंड देन फिर उसके बाद जो चल रही है प्राइस, ये बॉटम एरिया, और इस बॉटम एरिया ने ऑलमोस्ट कितने रुपीज़ का हाई दिया था आपको, तो वो भी मैं बताता हूँ। एक सेकंड, परसेंट वाइज देखो गाइस, स्टॉक को कम मैक्सिमम 4.5 गुना किया था, यानी कि कुछ 13 रुपये से प्राइस जो चली थी, एक सेकंड, हाँ 46 रुपीज़ तक का गई है। 10 रुपये से प्राइस 46 रुपीज़ तक की हाई लगाई है। तो इसके अंदर जितने भी पेंडिंग्स ऑर्डर थे जो क्वार्टरली पर काफ़ी अच्छा खासा एरिया बनाए, और उसके बाद सेलिंग भी अच्छी खासी आई थी, खास करके इस टाइम पे। तो उसके बाद देखिए गाइस, तो यहाँ पर जब फिर से प्राइस आएगी तो इस ऐसे पावरफुल जोन में जब प्राइस इस हिसाब से टूटते आएगी ना, तो अच्छा खासा हमें अपसाइड मूव देखने मिलता है, जो कि रिकवरी देखने मिलती है। इसके पीछे डिमांड सप्लाई काम करती है। ऐसी जगह पर पेंडिंग्स ऑर्डर और भी बच जाते हैं, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स होती है, FIIs होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे खासे क्वांटिटी में ऑर्डर बच जाते हैं वहाँ पे। तो उन्हीं ऑर्डर को जब प्राइस इस लेवल में आएगी ना, तो फिर से फिल होते हैं, क्योंकि वो लोग शायद से ब्रैकेट ऑर्डर मारते हैं, कुछ भी उसके पीछे का कैलकुलेशन कुछ अलग ही है, वो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ये है मंथली का टाइम फ्रेम। जब मैं इसको मंथली पर देखता हूँ ना, तो मंथली पर मुझे इसे रोकने लायक कुछ भी ढंग का सप्लाई जोन नहीं है, इवन कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। अब ये भी देख लिए, सारे सप्लाई जोन, सारे टॉप एरिया से एक दूसरे से टेस्टेड है, प्राइस एक अच्छे खासे बॉटम एरिया से आ रही है। अब इसको मंथली का ट्रेंड भी सब अप है, और इसको मंथली ये देखो कितने प्यारे तरीके से अप रख चुका है, यानी कि अब ये ऐसा दिन आया, मतलब मंथली ई को देखिएगा ना, ये ब्लू लाइन को, इसके हिसाब से लग रहा है कि प्राइस अब सीधे सीधे अच्छी खासी कैंडल्स बना सकती है। अब इसकी कैंडल्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल्स काफ़ी अच्छी खासी बोरिंग बन चुकी है। अब इसके अंदर हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, ये पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी कुछ बड़ी कैंडल्स बन देखने मिले, बट ये पूरी एक्सपेक्टेशन है। इसके ऊपर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डेटा कैसे हम ढूंढते हैं। ओके, अब मैं आया वीकली पर आप देखोगे तो सारे एक दूसरे से टेस्टेड है, जैसा लास्ट वीडियो में भी अभी भी जो हमारा टारगेट था उतना, ये जो था ना सप्लाई जोन, जहाँ हमारा टारगेट था 26 रुपीज़ का, प्राइस देखो उसको भी PS कर चुके हैं, एंड देन अब ये पूरा डीप में गई है, और डीप मूल्य तो इसके ऑलमोस्ट इसको PS करके ही आई है। अब इसका जो नियरेस्ट जो टारगेट बुकिंग वाला एरिया है वो है 30 रुपीज़ के अराउंड का, ये जो 31 रुपीज़ का एरिया है ना, यहाँ तक का इसका एक जो नियरेस्ट टारगेट, जैसा कि मैं बोला था कि प्राइस 26 के रुपये के आसपास टारगेट थी, देन उसके बाद फिर से डाउन आ गया, फिर से चले गया, आप फिर से भी बाय कर सकते हो। तो हमने इसको ऑलमोस्ट इस वीकली के डिमांड जोन से बाय किया है, इस वीकली से 18 रुपीज़ अराउंड पर था ये वीकली का डिमांड जोन, जो आप 22 रुपये के इसके यहाँ पर देखोगे। और इसका जो नीचे था अराउंड कुछ 80 रुपीज़, 18 रुपये पे चल रहा था, और फिर इसने हमें ऑलमोस्ट 26 रुपये तक का टारगेट दिया, 30% के अबाव का इसके अंदर अच्छा खासा बुकिंग करी थी हमने। खैर, अभी फिर से हमारी रेडार पर था, जिस हिसाब से इसने रिसेंटली लास्ट टू लास्ट वीक में इसने आराम से 10-20% दिन के, मतलब एक दिन में 10% अप गया ना, तो उसके बाद हमें लगा कि अब इसके अंदर इनिशियल बायर्स अभी और जुड़ चुके हैं, सप्लाई प्रेशर कम हो चुका है, फिर उसके बाद मार्केट के साथ ये भी थोड़ा नीचे गिर चुका है। खैर, अब इसको एक वीकली के तो डिमांड जोन बने नहीं, पर डेली पर अच्छी खासी मूव आई थी यहाँ से, इस बॉटम एरिया से, ये वाले बॉटम एरिया पर। अब प्राइस का जो ये जो रेड कैंडल थी एक टाइम पर काफ़ी अग्रेसिव थी, ये फिर से रिकवर हो चुकी है। ओके, अब आप इसके अंदर चेक करोगे तो 31 रुपीज़ का छोटा मोटा टारगेट है, जो कि इस हिसाब से ये जो ऐसी बड़ी कैंडल को छोटा एक प्रेशर दे सकता है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर खास नहीं है। इसका जो ओरिजिनल जो सप्लाई जोन है ना, वो हमें 43 रुपीज़ के अराउंड से चलेगा। अभी भी मैं इसको जब लास्ट 20 रुपीज़ पे था, तभी भी मैं कहा था कि ये 20 रुपये से स्टॉक 40 तक का जा सकता है, एक साल के आसपास अराउंड, या एक साल ही लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर बाइंग बढ़ रही है तो मैक्सिमम एक साल तक जा सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल इसके आप देखोगे तो आपको देखना है तो देख भी सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल के लिए मैं अलग वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो। ओके, अब इसको डेली पर देखिए कि हम एंट्री SL और हमारा रिस्क क्या हो सकता है। इसके अंदर एंट्री के लिए अब आपको मैं बताता हूँ कि पहले तो ये बात करते हैं कि इसके अंदर टारगेट कितना है। ये जो सप्लाई जोन देख रहे हो आप 31 रुपीज़ का, ये वाला, ये इसका सबसे शॉर्टेड टारगेट है, जो कि 22% के अराउंड है अभी से CMP प्राइस है। आप चेक करना था तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये इसकी CMP प्राइस है, जो कि यहाँ से समझ जाओ यहाँ तक 30% के अभाव का इसके अंदर हमें रिटर्न देखने मिल सकता है अभी, ऑलमोस्ट 30% या 25% अबाव इसके अंदर राउंड फिगर पकड़ के चलिए। ओके,
अब ये जो डेली का जो डिमांड जोन है ना, इस डिमांड जोन ने इस गार्बेज एरिया को भी पीएस करा था, बट ये पूरा जोन है तो ये काफ़ी डीप तक प्राइस को रिटर्न भेजा था इस लेवल के एकदम बॉटम तक। और यहाँ पर जो अच्छी खासी बाइंग 10% 15% जो 2 दिन में स्टॉक भागा था ना, उसके बाद धड़ाधड़ गिरा और उसके हिसाब से डीप में आई प्राइस और अब गई है। हमने इसे यहाँ से ऐड किया था ऑलमोस्ट 18 रुपये। ओके, अब इसके बाद देखिए तो आप इसको डेली ईएमए का सपोर्ट है, डेली पर ट्रेंड अप है, क्योंकि एक भी डेली पर डिमांड जोन नहीं टूट रहा है। और इसको 75 टाइम मिनट्स पर अभी हम इसको चेक करेंगे। 75 टाइम मिनट का प्राइस ने इस सप्लाई जोन में एंट्री दी है, जो 75 मिनट का एक अच्छा सप्लाई जोन है। और ये अपोजिट साइड पर 75 मिनट को खास डिमांड जोन है, बट डेली ये में इवन दूसरी चीज़ें भी फेवर में। और इसका हम सेक्टर भी देख लेंगे अभी इसी वीडियो में कि सेक्टर के हिसाब से किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। तो हम सेक्टर को कंसिडर ही करते हैं हमेशा की तरह। अपोजिट साइड पर देखोगे तो ये कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेस कैंडल है, इसके अंदर भी थोड़ी बेस कैंडल है, बट हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें एक वीकली के बॉटम एरिया से प्राइस चल रही है। तो ये ऐसे सप्लाई जोन कुछ काम के नहीं होते, खासकर खाली प्राइस को रोक सकते थोड़े टाइम के लिए, बट डाउन नहीं ला सकते। ये वीकली का एकदम बॉटम एरिया है। यहाँ से देखो प्राइस ने जो मूव दी थी ऑलमोस्ट इस बॉटम एरिया से 30% तक की अप मूव दी थी, अभी 13 दिन में आराम से 2 वीक्स के आसपास। तो जब प्राइस इसके अंदर आई है तो उसके बाद आप अपोजिट साइड पर ऐसे सप्लाई जोन देखोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ से प्राइस फिर से अप मूव जा सकती है, क्योंकि इसको वीकली का ट्रेंड सपोर्ट है, वीकली का ईएमए सपोर्ट है, मंथली का ट्रेंड ईएमए, इवन क्वार्टरली के भी ईएमए के आसपास ही है प्राइस, बट क्वार्टरली पर एक अच्छे खासे डिमांड जोन में, यानी कि जो प्राइस को 4 टाइम्स अप लेकर गया था उस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर अभी जा रही है। अब इसको डेली ईएमए भी अच्छा खासा पुश दे रहा है, जिस हिसाब से देखिए आप डेली ईएमए का, डेली ईएमए मतलब ब्लू लाइन्स। ओके, तो इसको आप देखोगे तो इस हिसाब से लग रहा है कि डेली ईएमए के अब ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो अब इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग सस्टेनेबल हो सकती है और सारे डिमांड जोन फॉलो हो रहे। और एक तो अब हम इसके अंदर चलते हैं इसके सेक्टर्स की ओर। ये है निफ्टी मीडिया का 4th हाईली वेटेज स्टॉक। ओके, 4th, एक सेकंड मैं निफ्टी मीडिया का देखता हूँ। नहीं, ये हाईली वेटेज स्टॉक नहीं है, 4% की वेटेज रखता है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास का वेटेज रखता है ये। ओके, अब निफ्टी मीडिया इस क्वार्टरली के जो टेस्टेड सप्लाई जो है वहाँ से फिर से रिएक्ट दे रहा है, बट इसको अब क्वार्टरली ये मैंने सपोर्ट करके रखा है। अब मंथली पर देखोगे तो ये एक गैप वाला एरिया था, जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी इस गैप वाले एरिया ने। यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइटिंग हुई थी, जो हालांकि इस सप्लाई जोन की वजह से थी। उसके बाद यहाँ से जो प्राइस गया उसने इस सप्लाई जोन को पीएस किया, देन अगेन यहाँ पर प्राइस आई थी, बट यहाँ पर एक वीकली पर डिमांड जोन था जिसके अंदर एंट्री नहीं मिली थी, देन फिर गई थी। जब यहाँ पर गई थी प्राइस तो हमें लगा था कि इस बार ये क्वार्टरली का ब्रेक करेगा, इवन 2790 यानी कि 2800 की रेंज में हमें ये सेक्टर देखने मिल सकता था। खैर फिर अचानक से झील में भारी सेलिंग मिली हुई, उसी टाइम पे झील में कुछ गड़बड़ी हुई, जैसे कि उसकी डील कैंसिल हुई, तो उसके हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और झील इसका हाईली वेटेज स्टॉक था, तो दैट्स वाई। और ऊपर से कोई अच्छे डिमांड जोन में भी नहीं था। ओके, अब वीकली पर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। ये जो वीकली पर इतने सारे कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल दिख रही है ना, इतने सारे ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल, प्राइस इसी डिमांड जोन में आई है और इसी डिमांड जोन ने इस वाले टॉप एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इवन इसको भी पीएस कराया था। बट जब डेली पर आप देखोगे ना तो ये इस हिसाब से टेस्टेड भी कंसीडर कर सकते हैं, बट देखते हैं हम। यस, डेली पर ये टेस्टेड एरिया हो चुका है, जिसने ऑलमोस्ट चल चुका है। अब इसके अंदर कोई खास डिमांड जोन तो नहीं है, एक्सपेक्ट यहाँ तक का ऑलमोस्ट 1819 मतलब 900 के 1900 के आसपास का, और डेली पर भी कुछ खास नहीं। तो इसका जो सेक्टर्स मुझे काफ़ी साइडवेज लग रहा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर जिस दिन ये स्टॉक इस हिसाब से गिरा था ना, ये कैंडल है 23 जन की, और RA5 पे ये है 23 जन की। उसके बाद देखो सेक्टर साइड वैसे, बट इसी स्टॉक्स ने 30% का हाई लगाकर फिर से नीचे आ चुका है। तो ये इंडिकेट ही कर रहा है कि ये सेक्टर्स तो अंडर रेटेड है। सेक्टर साइडवेज भी हुआ तो भी हमें इसके अंदर अच्छा खासा, मतलब मैंने कि इसमें बायर्स ऐड हो चुके हैं। अगर सेक्टर्स का इसको साथ मिले तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा, बट सेक्टर्स की हमने देखा कि सेक्टर्स तो काफ़ी टाइम तक साइडवेज, एक रेंज बाउंड ही हो सकता है। अपोजिट साइड पर डेली पर अच्छा खासा सप्लाई जोन भी बन चुका है, तो हम सेक्टर्स में तब तक कंफर्मेशन नहीं लेंगे कि जब तक कोई एक सप्लाई जोन या डेली में वीकली में उसे होल्ड करके रखे, क्योंकि वीकली पर भी उसका ट्रेंड साइडवेज हो चुका है। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। ट्रेडवेल ट्रेड से इसके अंदर एंट्री आप CMP से भी ले सकते हो, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है इसको ऐड करना चाह सकते हो, कर सकते हो, बट अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि मेरा रिस्क अलग होता है। क्योंकि तो मैं इसके अंदर कैलकुलेट करके लेता हूँ, क्योंकि मुझे कब निकलना है, कब एंट्री, कब टारगेट है, वो सब मेरा प्री प्लान होता है। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। ट्रेडवेल ट्रेड से वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने मिला कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे हम चेक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू गाइस।